हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। वेलकम वेलकम वेलकम। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि डिस्कस करना हमें लगता है अगेन ज़रूरी है। लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि इनका जो फैमिली बॉन्ड है, फैमिली ड्रामा है, उसमें इन लोगों ने जो पिज़्ज़ा पिहान, पेटी खाला, ये लोग हैं, इन फैमिली को भी टेक केयर किया है, इनकी भी लाइफ बनाई है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ अपना काम निकाल रहे हैं, उनको सर्वेंट्स के जैसे ट्रीट करते हैं, तो उनकी लाइफ नहीं बनाई है और उनकी खुद की लाइफ इससे बेटर हो सकती है अगर वो खुद से अलग जा करके अपने आप को देखें। मतलब इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो पेटी खाला और उनके हस्बैंड है, उनके बच्चों का उनके साथ तो कोई बॉन्ड है नहीं, तो वो उनकी फैमिली एक तरीके से बर्बादी हो गई यहाँ पे आके। तो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन जो उनका है यहाँ पे बच्चों को छोड़ने का राइट है या रॉन्ग है? और ये लोग वाकई में उन लोगों के फ्यूचर के लिए और उन लोगों की लाइफ्स के लिए बनाने के लिए सोच रहे हैं, या फिर सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए? अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर पब्लिक देखे, उनको क्या महसूस होगा कि एक्चुअली में उनकी लाइफ बन रही है या फिर, क्योंकि अगर एजुकेशन टर्म्स में देखोगे, आप देखो, अगर एजुकेशन की बात करी जाए तो एजुकेशन के मामले में इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ, उन्होंने पहले ही से बोल रखा है बच्चों को कि जितना भी आए, जितनी भी तुम मेहनत करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्क्स आना ना आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो जब आप बच्चों के माइंडसेट में, हम यहाँ ये बात नहीं करें कि बच्चों के माइंड में आप प्रेशर भी डालोगे, राइट, बट द पॉइंट इज आप बच्चों को रिलैक्स एक्सेल में करने करो। के लिए एनकरेज करोगे हमेशा लाइफ में। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, फिर आप और इंकरेज करोगे कि बेटा यू कैन डू मच बेटर, ठीक है ना। बच्चे को एक एंकरेजमेंट जब मिलता है, उस केस में बच्चे की एक होता है ना, मोटिवेशन बढ़ता है बच्चे का। अब इन केस में क्या है, बच्चे को पहले से ही आपने एक बेंचमार्क दे रखा है, बच्चे को बेंचमार्क देखा कि तुम यहाँ तक भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लोगे, जैसे हम कर रहे हैं। तो ये एक उनको आइडल, अब बच्चा आइडल किसको मांग रहा है, कहना आइडल कौन है तुम्हारा, कहना भाई। तो आइडल जब भाई होंगे, वो भाई जिन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस, ही हैजंट टेस्टेड एनी सक्सेस, जस्ट बिकॉज उनकी बीवी उस मतलब अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकर के आए। हाँ, तो बीवी ने पूरा सेटल कर दिया, मुंबई ला के पूरी फैमिली को सेटल कर दिया। भाई हैजंट इवन टेस्टेड अ टी ऑफ सक्सेस करेंटली। सक्सेस मेरे लिए वो है कि आपको किसी शो के जरिए जाना जाए वर्ल्ड वाइड। तुम्हारा किसी भी शो में ऐसा कैरेक्टर था ही नहीं कि तुम्हें उसके बेसिस पे और शो को उसके बेसिस पे जाना जाए। हाँ, मैडम को उसके नाम के बेसिस पे, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे पूरे शो को जाना जाता है, तो शी कैन से कि मैंने उसमें अचीव किया है, बट जनाब ने नहीं किया है क्लियरली। आप जितने एक्टर्स देख लो, बहुत सारे एक्टर्स हैं, अमन वर्मा, राइट, हाँ, आप रोनित रॉय देख लो, दीज पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर रोल। एक रोल के दम पे दे हैव कास्टेड देयर इमेज कि दे आर द सक्सेसफुल एक्टर्स। अगर अगर आप रोनित रॉय को जानते हो, आप जानते हो कि अरे यार ये, क्योंकि मीर, सास भी कभी बहू, मिहिर, हाँ, इमीडिएटली और श्वेता श्वेता, श्वेता को आप देखोगे तो कसौटी जिंदगी के, राइट। आप उसी तरह देखोगे स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी, दे आर द आइकॉनिक कैरेक्टर्स। और कहानी घर कर की कौन थी, वो जो लेडी बहुत फेमस है अभी तो, साक्षी तन्वर। साक्षी तनवर, शी इज ऑल्सो गॉट द रोल जस्ट बिसाइड हाँ, आमिर खान। ऑन द आप बेसिस इमेजिन ऑफ करो, हर जस्ट टैलेंट बिकॉज ऑफ ओनली। एक्टिंग टैलेंट होनी ना। अगर हाँ, टैलेंट इतना होता है उनको, आप बताओ साक्षी तलवार क्या बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी एक टाइम पे, नहीं, तन्वर, हाँ, जस्ट बिकॉज शी गॉट फेम थ्रू कहानी घर घर हाँ, कहानी घर कहानी घर की, घर घर राइट। की। तो उसके बाद आप देखो उसको, उस एक्ट्रेस को कहाँ से कहाँ रोल मिला है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ हर सोल टैलेंट, नथिंग एल्स। कोई पौवा नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई हमारा कनेक्शन नहीं, नो, ऑल नॉट बिकॉज ऑफ दिस। साक्षी तलवार, उसको सब लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ और दैट। इन लोगों को आपने कभी ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि हमने 15-20 सालों में इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बीच में अल्हम्दुलिल्लाह। गैप कर करके। ये नौटंकी करते हुए आप कभी भी किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान को इतना बड़बोलापन करते हुए नहीं देखोगे अबाउट हिज ओन सक्सेस। मैडम थी, पीठ थपथपा देती ना जनाब अभी की। पता है क्या हुआ? जनाब ने वो स्टिकर लगाया हाइट मेजर करने के लिए, तो मैडम ने पीठ थपथपाई। वो स्टिकर लगाने के बाद, कौन सा स्टिकर? एक स्टिकर होता है जो वॉल पे लगाया जाता है बच्चों की हाइट चेक हाँ, करने के लिए। फॉर द ग्रोथ ऑफ द हाँ, टू चाइल्ड, चेक द राइट, ग्रोथ ऑफ द हाँ, चाइल्ड ओके, कि वो किस तरीके से उसकी ओके, हाइट बढ़ हाँ रही है। हाँ। तो टू बी उसने ऑनेस्ट मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मैं एक बार तो इनसे जब कंफर्म। उसने स्टिकर लगा दिया जनाब ने, तो मैडम उसकी पीठ थपथपा रही है। वेल डन। फॉर मतलब व्हाट? मुझे लगता है मैडम को, मैडम ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जनाब वहां तक पहुंच के स्टिकर लगा देंगे। तो मैडम के लिए भी ये भी अचीवमेंट हो गया गाइस। व्हाट इज दिस?
मेरे जनाब इतने लंबे थे, मुझे पता ही नहीं था। जनाब ने वहां तक स्टिकर लगा दिया, ये जनाब भी ने बहुत ऊपर बड़ी तक बात। पहुंच गए, वहां से हाथ वाथ लगा। 6'4" तक, 6'3" फीट हाइट तक लगा दी तो बहुत बड़ी बात है ना, वहां तक हाथ भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात इतना है। तो बनता है फिर मेरे इतना तो जनाब बनता है, के तो लिए। पीठ पर थपथपाना तो Yes, बनता है yes, जनाब yes. का। 25 का लौंडा से 40 का इंसान या आदमी 40 का बनने में आदमी बनने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। तो वो जनाब कहते जरूरत हैं ही हम नहीं 25 के पड़ी, लौंडे हैं। तो वो जरूरत ही नहीं पड़ी, हाँ वो जरूरत ही नहीं पड़ी। मैडम इज वियरिंग पैंट्स, वो हाँ, जरूरत ही नहीं और पड़ी। जनाब डायपर्स। जनाब डायपर्स क्या गजब बेइज्जती है। आपने बोला बच्चों को वो बेंचमार्क दे दिया है कि नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, जैसे हमारा चल रहा है तुम्हारा भी चल जाएगा। तो चल जाएगा इन लोगों का जिस तरीके से इनका चल रहा है। अब आप देखो, ये तो मैडम के दम पे चल रहे हैं ना। अब आप देखो एजुकेशन के नाम पे पेहान ने क्या कर दिया है, कुछ बहुत बड़ा। हाँ देखो आप, सारा वो लेडी, वो बच्ची हाँ। चूंकि बाहर रह रही है, वो अपनी एजुकेशन पे, उसकी माँ पे भी कॉन्सेंट्रेट है, उसके बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान रखते हैं कि मेरी बच्ची सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करे, ना कि घर के कामकाज में, ना कि व्लॉग बनाने में, ना कि पीछे पीछे चमचागिरी करने में किसी की। सिर्फ उसका मेन जो प्राइम फोकस हो उसकी पढ़ाई हो, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस और टाइम जो कि उसके परसेंटेज में दिख रहा है। द फैक्ट कि सीबीएसई बोर्ड है और व्हाटएवर, हाँ। तो उसके हिसाब से तो उसने अच्छा किया है, बट नॉट आउट परफॉर्म, बट एटलीस्ट उसने परफॉर्म, शी परफॉर्म वेल। बट करंटली पेहान और पिज्जा का तो रिजल्ट ही नहीं आउट किया इन्होंने। उन्होंने तो बताया नहीं उसके, है ना, मतलब रिजल्ट दिखाया नहीं। बाकी इन लोगों का तो दिखा दिया, उसका दिखाया नहीं। बस उसका बोलते हैं 65, कोई बोल रहा है 55, कोई कुछ भी बोल। लेकिन 10th में 55 65 आज की डेट में, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ माना जाएगा। आई डोंट नो, मे बी आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड है तो डेफिनेटली 65 70 तो कुछ मायने नहीं रखते हाँ। उसमें। और उसके बोलते हैं बाद ऐसा। में नहीं, 10th के बाद में जो 11th और 12th होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, और वो आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़नी है अगर आप पढ़ाई के दम पे कुछ आगे करना चाहते हो तो। Right, right, लेकिन right. उसको टाइम ही नहीं है कि वो चालू अप्पी की चमचागिरी से हट के पढ़ाई में ध्यान दे। होल डे हाँ। यू नो जगलिंग अराउंड विद हाँ। दिस थिंग कि मुझे को लो चालू अप्पी तुम्हारा शूट कर दें, लाओ चालू अप्पी तुम्हारे कपड़े उठा के रख दें, और लाओ वो- चालू अप्पी तुम्हारे पीआर का पैकेज आ गया, लाओ चालू अप्पी तुम्हारा कोरियर आ गया, लाओ चालू अप्पी तुम्हारे जूते कहाँ रखने, हाँ। लाओ चालू अप्पी तुम्हारा वीडियो कहाँ से जूते लेना है। उठाते हुए देखा है उसको, चालू के बिस्किट्स देते हुए देखा है, और वो विलिंगली करती है, फोर्सफुली नहीं करती चाय है। के अंदर बिस्किट डुबो के उसको दे रही है और डब्बा वो को। विलिंगली क्यों करती है? क्योंकि चालू उसको चला रही है अपने माइंड से। एंड शी बिहेव्स लाइक अ चमचा। हाँ। उसको आई थिंक उसकी मजबूरी है, नहीं, मे बी उसको करना ही है, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चमचे क्यों बनते हैं बताइए? क्यों वो चमचे बनते हैं बॉस के? ताकि उन्हें तरक्की मिले। तो यहाँ पे Promotion रिजा ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल चमची बनी हुई है। उसको भी चालू अप्पी जो देती है लालच में, स्टेशनरी मंगाती है, थोड़े बहुत कपड़े मंगाती है, या जो भी उसको, मुझे केक बनाना है, मुझे बेकिंग का सामान चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके माँ बाप जो चीज़ नहीं कर रहे हैं वो चालू कर रही है, और चालू उसको धीरे धीरे उस तरफ ही मोल्ड कर रही है। अगर मैं देखूंगी मेरा बच्चा पढ़ाई से हटके किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, और जिससे उसको इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलना करियर वाइज, ठीक है, घर में ठीक है, लाइफ स्किल के लिए ठीक है कि आप कुकिंग सीख रहे हो, आप घर को थोड़ा बहुत ठीक रख रहे हो, लेकिन अपने करियर वाइज जिंदगी में वो क्या करेगा अगर हम उसकी लाइफ में नहीं रहेंगे? तो हम अपने बच्चों को सीरियसली मोल्ड करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे कि आप जो सही है आपके करियर के लिए वो करिए, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। करेक्ट। और द पॉइंट इज, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता है, वो बच्ची को हर टाइम वही होता है, जब भी उसको कोई सामान दिया जाता है, हाँ। मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। फिर उसका कह रही हाँ मैं यही देख के आई थी चालू पे, फिर उन्होंने ये कुछ मुझे किया, चाहिए ही था, अम्मी मुझे अम्मी चाहिए था, यही चालू पे मुझे ये चाहिए ही था। ये मैं पता है वो वाले मॉल में तीन महीने पहले देख के आई थी, वही वाला है ना, हाँ वही, मैं यही देख रही थी। हर टाइम उसको वही लगता है कि मेरे को यही चीज चाहिए, देख तो मुझे यही इसका समझ नहीं आता हर बार। क्योंकि उसको जो भी मिल रहा है वो उसी में खुश है, ठीक है, और उसको पता है कि उसको वैसे भी जो भी मिल रहा है फ्री का ही है, तो मैं ले लूं। बट मुझे व्हाई यही डज चाहिए था। ऑल दीज थिंग्स लुक सो फेक, फेकम फेक टू बी हाँ, ऑनेस्ट। forceful। इनका फोर्सफुल वो लगता है, यू नो, हर चीज की, जैसे कोई गिफ्ट मिला तो एक नेचुरल रिएक्शन आता है ना किसी का भी। हाँ। आप ठीक है, आप वीडियो भी शूट कर रहे हो, आप पैन करके उसके ऊपर वीडियो रख रहे हो, इवन इन दैट केस अगर वो पर्सन एक नेचुरल एक्सप्रेशन देखे ना, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। बट इन लोग के केसेस में सारे एक्सप्रेशन, हाँ मैं कैसे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो एकदम से जगते हैं ये लोग, एकदम से जगते हैं कि बोलना पड़ेगा अब हमको, नहीं बोलेंगे तो अगली बार मिलेगा नहीं। तो ये, और कैसा है जनाब पूछते, और भाई पसंद आया? कैसा आया रेहान, कैसा लगा तुम्हें? यहाँ कहता है बहुत अच्छा, भाई भाई आपने बहुत बढ़िया दिया है, ये बॉडी बहुत लैंग्वेज एकदम भीगी बिल्ली की हाँ जैसी रहती बहुत है। अच्छा दिया है हाँ, भाई हाँ, आपने, हाँ। नहीं मैं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे उसका ये चाहिए। रहता है। अच्छा नहीं, वो भी इतना लालची हो गया है ये लड़का रेहान। उसने बोला जनाब ने कि तुम्हें मैं आईफोन दे रहा हूँ, आईफोन 16 दिया है, मुझे नहीं पता थोड़ा तो उसके बाद में उसने बोला कि ये तुम्हारा जो रिजल्ट आया उसके लिए है, और तुम्हारा जो भी बर्थडे आएगा उसके लिए भी है। तो कह रहा
मतलब सोचना मुझे बर्थडे में अलग से चाहिए। अच्छा। मतलब तुम अपनी थोड़ी सी हैसियत देखो, तुम्हारे फादर क्या है, तुम्हें मतलब इतना ज्यादा उड़ने की क्या जरूरत है। जो भी मिल रहा है उसमें खुश और सेटिस्फाइड नहीं है ये लोग। नहीं, जब नहीं, कोई नहीं, गिफ्ट देता है तो आपको थैंकफुल और ग्रेटफुल थोड़ा होना चाहिए, लेकिन ये लोग लालची इतना हो गए हैं कि खुल के इनका दिखता है कैमरे पे। और वो इसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं इस चीज को, हाँ कि मतलब कि इसको वी आर ऐसे डिससेटिस्फाइड कैसे। विद दिस, कि हाँ अगर आईफोन 16 नहीं मिलता जनाब से, तो हाँ, ही माइट हैव बीन डिसअपॉइंटेड। अरे यार एंड्रॉइड मिल अगर गया। उसको एंड्रॉइड जनाब मिलता क्या कह ना रहे थे कि तो एंड्रॉइड में वो दे बहुत जाना, मैं डिसअपॉइंटेड। चाहता तो एंड्रॉइड दे सकता था उसको, लेकिन बट द पॉइंट इज कि उसका काम भी बहुत कुछ रहता है। उसने ऑफ कैमरा जनाब को बता भी दिया होगा मुझे क्या चाहिए, ठीक ये है। लोग जस्टिफाई हाँ अपने लूप होल्स को, ये लोग इतना जस्टिफाई करते हैं कि दे डोंट नो कि नाउ पीपल आर नॉट डम्ब इनफ। हाँ अभी आपने बहुत लोगों का सी काटा है, बहुत सी हाँ बनाया लोगों को कि हैप्पी फैमिली, गो टुगेदर, बिल्कुल जॉली, बिल्कुल। अब वो जॉली बिल्कुल जेली बन चुका है। जली हाँ बिल्कुल थुलथुला के नीचे गिर चुकी है जली वो। बिकॉज द पॉइंट इज वो जो इंटरेक्शन है कि भाभी नेचुरल है ही नहीं। ये सब आपका नेचुरल नहीं आ रहा है। द पॉइंट इज खुशी होती है इंसान को खुश देख के, एक नेचुरल खुशी होती है जब देख के अपने अपने किसी एक फैमिली नॉर्मल मेंबर को होता इंटरेक्शन जो है, एक आपस ही में गले रहता है। मिलना। बट यहाँ मैडम बैठी है, डब्बा पीछे से आ रही है, मैडम ऐसे भी नहीं देख रही हैं हाँ कि हाँ, डब्बा अंदर आई है, क्योंकि मतलब पता कोई है फर्क सब नहीं ब्लॉग पड़ता के है। लिए हो रहा है। तो हाँ देखो अब प्यारी परी नहीं है ना वो। नहीं परी नहीं है। तो अब जैसे फैमिली बॉन्ड की आप बात कर रहे थे कि अब ये बहुत फोर्सफुल लग रहा है। स्टार्टिंग में जब इन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया था तो इन्होंने जैसे ही व्लॉग्स में लेना शुरू किया अपने फैमिली मेंबर्स को, तो इन्होंने सिर्फ तारीफ करी और बोल बोल के बताया कि कितना स्ट्रांग हमारा आपस में कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद लोगों ने अलग तरीके से, लोग देखो जो लोगों को बताओगे वो तो वैसे ही परसेप्शन अपने माइंड में कमेंट्स फिर वैसे अब आ जैसे जाते हैं। सास अगर बहू की बहुत तारीफ करे तो सास बैकग्राउंड में कैसा भी बहू के साथ में बर्ताव रखे, लोग समझे कि सास बहुत अच्छी है। अगर बहू अपनी सास की तारीफ करे रिश्तेदारों में, भले उनका घर में जो भी बॉन्ड हो, लोग समझेंगे कि सास बहू की बन रही है। तो इन्होंने यही खेल खेला। इनका आपस में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, बट ये लोग व्लॉग जब बनाते थे तो बैठ के आपको ज्ञान देते थे, बताते थे, बड़बोलापन करते थे। और मैं ये भी बताऊंगी क्यों करते थे। और लेकिन मैं बता रही हूँ रियल कनेक्शन क्या होता है। जैसे आप सौरभ जोशी है, उसके व्लॉग्स आप देखो, उसकी जो चाचा की फैमिली है, जिसका पीयूष चाचा का बेटा है, चाची चाचा वो लोग गांव में रहते थे। आप देखो स्टार्टिंग में उनकी कैसी हालत थी, मैं फोटोज भी लगा दूंगी उसकी चाची की। और अब देखो उसके चाची चाचा की क्या हालत है। अब इनकी फैमिली में आप पेटी खाला की देखो क्या हालत थी और अब देखो क्या हालत हो गई। तो सौरभ की फैमिली में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ उसके रिश्तेदार सर्वेंट्स बन के रह गए। उन सब ने एक साथ तरक्की की है। उन सब की हेल्थ, उन सब की अपीयरेंस, उन सब की खुशी एक साथ बिल्ड हुई है। आप देखो जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है वो बूढ़े नहीं होते, वो जवान हो जाते हैं। दादी फैमिली टुगेदरनेस, बॉन्ड और एक दूसरे के लिए सोचना, ये आपको क्लियरली दिखेगा। और वो सिर्फ पीयूष के साथ अपने व्लॉग्स बनाता है और अपने फैमिली के साथ बनाता है। उनका जो इंटरेक्शन है आपस में फैमिली मेंबर्स का, जब भी आप व्लॉग देखोगे आपको नेचुरल लगेगा कि हाँ लोग ऐसे ही घर में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत कॉन्शियस होके है एक दूसरे के सामने। और व्हेन यू सी, जो वो वीडियो पैन होता है चारों तरफ, जब लेट्स से कि हम दोनों बैठे हैं और तीसरा चौथा पांचवा बंदा उधर बैठा है, उसकी तरफ मतलब वीडियो नहीं करा गया है। हाँ। बट आप पैन करते हो ना, थोड़ा वीडियो घूमता है उतने टाइम में। मेन कैरेक्टर्स हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जनाब और मैं, मैडम है समझ ली, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वीडियो घूम रहा है। अब उतनी देर में जब आप बाकी सबके, तो शख्स पे एक्सप्रेशन यूं होते हैं। हाँ ये बहुत ये चकित। मतलब ये परेशान क्यों हो तुम लोग? आराम से बैठो। अगर इतने कंफर्ट लेवल है, यू आर सो कंफर्ट विद इन दैट फैमिली, तो आप उनके पास में भी आराम से ही बैठोगे ना। इतना नहीं। कंसर्न क्यों होगे? बॉडी लैंग्वेज में हाँ इतना changes। बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस दिखते हैं उनके, और क्योंकि आपस वो में एकदम बातचीत नहीं एक करते। 100% फ्रीडम नहीं है बैठने की। हाँ, और आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है नहीं, बातचीत नहीं करते, मतलब से मतलब रखते हैं, दूर दूर ही रहते हैं। आप देखो नानी को जो बुलाते हैं ये लोग, ठीक है, नानी को बुला के रखेंगे, भेज देंगे वापस। अब नानी का आपने घर देखा हुआ है इनकी, ये बात हम लोग पहले भी पॉइंट आउट कर चुके हैं। बट आप देखो ना, अब जैसे तुमने कंपैरिजन किया कि देखो उनकी चाची कैसे रह रही सौरभ जोशी की, अब क्या उनका एक लाइफस्टाइल था, अभी लाइफस्टाइल क्या है। अभी आप देखो उनकी नानी का जो रहने का घर है, वो भी एकदम कच्चा कच्चा टाइप का घर है, ठीक है। और आप लोग ये अच्छी फैमिली बनने का नाटक ढूंढ ये क्या करते हैं, हम ये नहीं कह रहे आप महल खड़ा कर दो, बट द पॉइंट इज उस जिस फेज में वो थोड़ी रह सी रहे हैं सहूलियत। उसको 19 से 20, 19 का 20 तो कर सकते हो। इतनी तो अब आपको अल्लाह ने, ऊपर वाले ने इतना तो रहमत दिया है ना भाई। आप तो कहते हो ना हम तो करते हैं, हम लोग बहुत हाँ, मदद करते हैं रिश्तेदारों का ख्याल सबकी, ठीक है। रखो। जिसका ख्याल रखते हैं, डब्बा कहती है बहुत काम होते हैं, बहुत मुश्किलें होती है, सबका करना ख्याल पड़ता है, रखते हैं। सबका मेडिकल देखना पड़ता है, सबका करना पड़ता है। बट द पॉइंट इज तुम्हारी सगी नानी का हमें तो नहीं दिख रहा, तुम मेडिकल कर रही हो, क्या कर रही हो, मतलब नहीं है हमें उससे, ठीक है। वहां पे तुमने घर में बुला के रख लिया, उनको जाते वक्त एक अटैची भर के सूट दे दिए, ठीक है। उसके बाद हाय मेरे लाला, हाय
हाय मेरे लाला करके बेचारी वो चली गई और फिर वही उसी फेज में जाके फिर से रह रही हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि आप अगर फैमिली बॉन्ड की बात करते हो तो ये फैमिली बॉन्ड कैसा है कि आपका वहां रिफ्लेक्ट नहीं होता है उस चीज में। तो सौरभ जोशी की जो दादी हैं, आप उनको देखो, वो आती हैं गांव से, आराम से उनके लिए रूम होता है, वो बैठती हैं, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाता है उनका हाथ पकड़ के। यहाँ क्या है, हाँ अम्मा, हाँ, और वो अम्मा कहती है बेटा तही ने मुझे बचा ली, तही ने, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे किसी गरीब की मदद कर दी हो, तो वो गरीब बिल्कुल बाबूजी बाबूजी आप नहीं होते तो मैं क्या करता बाबूजी, ये वाला उनका बेचारियों का रहता आपका है। आपका हाँ, आपका तो ये जो अम्मा है ये अपने बेटे के यहाँ जाके रहती हैं, तो ये वहाँ पे बेड पे लेटती है, सोती है, यहाँ पे ये बेचारी जमीन में पड़ी रहती है हर वक्त। ये जो पेटी खाला है जमीन में पड़ी रहती है, रिजा जो है जमीन में पड़ी रहती है, लेकिन अम्मी और रेहान एक बेड पे सोते हैं एक साथ। ये जो अम्मी है ये क्या अपनी बहन के साथ बेड पे नहीं सो सकती? रेहान जमीन पे नहीं सो सकता? अगर पहली बात तो जमीन पे किसी को सोने की जरूरत क्या है जब तुम इतने फैमिली में इतना बॉन्ड दिखा रहे हो, आज की इतने डेट ये में सब नौटंकी कर रेडी रहे टू, हो। ये जो आपके हाँ, सोफा ये कम तो बेड्स आते हैं, basics, है हाँ। सोफा कम बेड्स इतने सारे मिलते हैं आपको कि आप सोफा भी बना सकते हो, उनको कम बेड्स भी बना सकते हो एनी टाइम। तो रात में खोल दिया उसको, बेड बन गया, सो गए, 2 लोग सो जाते हैं उसमें, एक सोफा बेड जो होता है, ठीक है। तो आप वो नहीं मंगा सकते हो क्योंकि जरूरत नहीं है जरूरत खर्च नहीं करने है, की अभी इसमें। हाँ। और ये तो यहाँ पड़े ही रहेंगे। हाँ, हाँ, अब आप लोग 50 कमेंट ये मार दो हाँ, कि नानी को आप अगली लोग बार से नहीं देते हो, तो नानी तुम्हारे लिए क्या आया है, जनाब का, और उसका प्रेजेंटेशन जनाब ही करेंगे। नोबडी इज अलाउड टू मेक द प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। सौरभ जोशी ने व्लॉग्स अपने बनाए, उसने पीयूष के साथ में अपना जो भी है फन व्लॉग बनाता था, उसको जरूरत नहीं पड़ी ये गाने की कि मैं अपनी फैमिली का कितना ख्याल रखता हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में अपनी फैमिली को साथ में लेके भी चलता है, ख्याल भी रखता है। जिस तरीके से वो रहता है वैसे ही सारी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैडम और जनाब का अलग लाइफस्टाइल है, डब्बा का अलग है, पिज्जा पिहान का अलग है, लेकिन सौरभ की फैमिली में पूरी फैमिली का एक ही जैसा लाइफस्टाइल है। एक ही खाना खाते हैं, एक ही तरीके का, एक ही तरीके से घूमने जाते हैं सारे के सारे दुबई, एक ही तरीके से है ना वेकेशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कितना डिफरेंस है इनके फैमिली में। आपको दिख जाएगा किसी की सर्वेंट वाली औकात है, कोई बिल्कुल डरता है, मैडम और जनाब से डरते हैं सारे के सारे, जब उनकी परमिशन होती है तभी घर में एंट्री लेते हैं। तो ये फैमिली में नहीं होती इतनी फॉर्मेलिटीज, और फैमिली में इतना डिस्टेंस भी नहीं होता जब आप आपस में एज अ फैमिली रहते बच्चों को हो तो। रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। बच्चे खौफ में क्यों रहे? अगर क्योंकि आप बच्चे का use किया जा रहा है। टेक केयर भी कर रहे हो, किसी बच्चे का, किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर का आप लेके उस बच्चे को रख रहे हो और उसका टेक केयर कर रहे हो, उस बच्चे को आपसे डरने की क्यों जरूरत पड़ेगी? दैट पर्सन और दैट बच्चा विल रिस्पेक्ट यू ऑटोमेटिकली। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेगा आपकी। नॉट द केस कि वो आप उसको ऐसा को, मैडम बकायदा मतलब उससे प्यान से एकदम पूछती हैं। हाँ। एक बार वो लेट आ गया और कि तू कहाँ थे तड़ाक से तुम? बात करती है हाँ, सबसे। कहाँ था? हाँ। उससे बोला कहाँ था तू? और इसको मैडम इतनी ऐसा भी बोले तमीज नहीं है मैडम को, ये हर से तू तड़ाक से बात करती है। ये नहीं, मैडम तो खुद ही बोल चुकी है कि डब्बा मैं से, तो सुना देती हूँ। हाँ, डब्बा से तू तड़ाक से बात करती, सबसे, वो हर लड़की से आई तू थी ना तड़ाक से शादी बात में, करती है। हाँ। शादी में लड़की आई थी, डब्बा की शादी में, तो उसको नेहा नाम की लड़की थी कोई, हाँ, ठीक है। तो वो शादी में आई वापस, इनकी उसी में थी ये जो टीम में जो अरेंजमेंट्स करते हैं। अरेंजमेंट तो किया पता नहीं था। मैडम से कोई बात हो गई, क्या बात हो गई, उन्होंने बोला आने को, तो उसने शायद मना कर दिया स्टार्टिंग में कि नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो उसके बाद जब वो शादी में आ गई अचानक से, तो जनाब ने बोला कि मैंने इसको मैसेज किया था आने को। तो मैडम को चिढ़ लग गई, मैडम ने बोला अच्छा तुमने मैसेज कर दिया, मैं तो ऐसे लोगों को बोलती भी नहीं हूँ। हाँ, वहीं पे सामने सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। दैट वाज एन ऑकवर्ड मोमेंट फॉर अनदर 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स कि थोड़ा सब ऑकवर्ड, जनाब भी ऑकवर्ड हो गए और थे। तो मैंने आपको बताया कि एज अ फैमिली जितना फैमिली बॉन्ड ये लोग दिखाते हैं, इनका उसका 1% फैमिली बॉन्ड भी नहीं है, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। और अगर माँ बाप घर में घुस रहे हैं और बच्चे डर जाएं तो आप अच्छे माँ बाप नहीं हो, और अगर बच्चे घर में घुस रहे हैं माँ बाप डर जाएं तो आप अच्छे बच्चे नहीं हो। बच्चे नहीं हो, करेक्ट, This is सही a बात, अच्छे fact. बच्चे। जनाब से उनकी मम्मी भी डरती है, उनके पापा भी डरते हैं। जनाब जो बोलते हैं वही करेंगे। आप देखो ना, मैडम वो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और पापा तो बिल्कुल ऐसे हैं ही, लेकिन डब्बा के सामने वो ऐसे नहीं है। तो जनाब का खौफ ज्यादा है अपने माँ बाप पापा के ऊपर। फील्स मोर हैप्पी, आई थिंक, मुझे लगता है, हाँ। जब मैडम और जनाब नहीं होते हैं आसपास और डब्बा कभी ले जाती है उनको बाहर, या डब्बा के साथ कहीं क्यों जाते हैं नहीं खुश घूमने, होंगे अपने तो वो फैमिली के साथ खिलखिला time खिलखिला spend के हंसते हैं। हाँ, मतलब बहुत, एवरीबडी नीड्स फैमिली लव ना। हाँ, उनको मतलब भी बहुत चाहिए। डिफरेंस दिखता है उनके एक बॉडी लैंग्वेज में, हाँ। ठीक है ना। जैसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी के सामने, इवन दो मैं आपके सामने नहीं हूँ एज अ वाइफ, चलो मैं आपके कसम, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के सामने या किसी और के सामने बहुत खिलखिला खिलखिला के हंसूं। That means वहाँ connection ज़्यादा हाँ, अच्छा बट है। वो मुझे जो एक्साइटमेंट है, zone, हाँ, वो comfort। एक्साइटमेंट आपके साथ नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा मतलब ऑड है ना ये चीज। उनको तो पता भी नहीं रहता ये लोग घर में है भी या नहीं है। तो नाउ कमिंग बैक टू द कंक्लूजन कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ना तो फैमिली बॉन्ड बनाए हैं ना देखे हैं।
जनाब ने अपनी माँ को देखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने ससुराल वालों को बिल्कुल अपने कदमों में, मतलब बिल्कुल ऐसे रखा है, ऐसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, कभी कदम ही नहीं रखा अपने ससुराल में, और ना कभी उनसे बातचीत रखी, ना कभी उनका हालचाल पूछा, ना उनके साथ कोई कनेक्शन है, ठीक है। और जो मैडम जनाब की मॉम है वो अपनी 2 बहनों से कनेक्शन रखती है, बाकी किसी से इतना नहीं रखती, क्योंकि 2 बहनें नौकरानी के तौर पे मिली हुई हैं। वो परमानेंट अवेलेबल रहती हैं, जब भी वो हाँ, कॉल आउट करती हैं कि तो आ जाओ, ट्रेन पकड़ के टिकट करते रहे, आ जाओ, यस, फौरन तो तैयार। जनाब ने अपने पापा को देखा है कि कैसे वो अपने फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं रहे। तो जब बच्चे देखते हैं कि ये चीज कॉमन है, ऐसे ही हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे माँ बाप अपने दादी दादा का, अपने नानी नाना का ख्याल रखते हैं, तो हमें भी वैसे रखना है, तो उनके लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इनको पता है कि रखा ही नहीं है, ना इन्होंने किसी को रखते हुए देखा है। इनके चाहे ननिहाल साइड ले लो, चाहे ददिहाल साइड ले लो, सारे के सारे सेल्फिश एंड लालची एंड भगोड़े हैं। तो जो भगोड़ा है तो वो कितना सेल्फिश है आप समझ लो। अब मैडम की साइड हो गई। मैडम की साइड ये है कि मैडम का चाहे आप ननिहाल ले लो, चाहे ददिहाल ले लो, चाहे मैडम के खुद के कनेक्शन देख लो, मायके वाले, किसी से कोई लेना देना नहीं, और एक्स को तो प्रूव करना ही करना है, तो उसके खुद के कोई कनेक्शन किसी से है ही नहीं। तो इन्होंने ये 4 लोगों की टीम बना ली और कैमरे के सामने एक्टिंग करना शुरू कर दिया फैमिली बॉन्ड्स के ऊपर। मतलब मायके में बन रही है तो ससुराल आउट, ससुराल में बन रही है तो पूरा मायका स्वाइप आउट, ये चल रहा है। एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट और फैमिली उसमें भी बॉन्ड्स कंपटीशन है, हाँ, उसमें भी भाई मैडम अपना सब में कंपटीशन है वो तो व्यूज कि के लिए कौन क्या रहता ही है। नहीं, मतलब डब्बा अगर चाहेगी कि मैं कर लूं इनके साथ थोड़ा सा, हाँ। तो अगले टाइम पे भाई दिखाएंगे कि Yes. तुम अपनी औकात में रहो, मैं जो करूंगा तुम नहीं कर पाओगी। हाँ। तो भाई उससे बड़ा वाला ब्रांड दिखा के दिखाएंगे कि हमने देखो ये दिया है। जो डब्बा की टीम में है वो मैडम और जनाब का फेवरेट नहीं है, जो मैडम और जनाब की टीम में है वो डब्बा का फेवरेट नहीं है। एक एक बच्चा बांट लिया है। अब आप देखो ना कितना क्लियर डिस्टिंक्शन है बच्चों के बीच में, कि आप देखो एक बच्चे को ये गिफ्ट दे रहे हैं, उस बच्चे को ये लोग गिफ्ट नहीं देंगे, इस बच्चे को डब्बा गिफ्ट देनी है तो इस बच्ची को जनाब और मैडम गिफ्ट नहीं देंगे। हाँ। और डब्बा अगर ये अलग गिफ्ट अलग देंगे, तरीके के डब्बा गिफ्ट्स लैपटॉप देंगे। दिलाएंगे तो जनाब कहेंगे हम तुम्हें मैकबुक दिलाएंगे। डब्बा अगर फोन दिलाएंगे तो जनाब कहेंगे हम तुम्हें आईफोन 16 दिलाएंगे। डब्बा कहेगी हम तुम्हें जो है छोटा सा आईपैड दिखा रहे हैं, सैमसंग वाला टैब दिला रहे हैं, तो जनाब कहेंगे हम तुम्हें आईपैड देंगे। हाँ। आप इसमें डिस्टिंक्शन देखो, और ये तीनों केसेस हुए हैं, ये हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे आपको, ये एक्चुअली 3 केसेस हुए हैं। एक इस पे दूसरे से पिज्जा ऊपर को निकलना। एंड्रॉइड का टैब दिलाया था सैमसंग का, तो जनाब ने फौरन आईपैड दिलाया था पेहान को। हाँ। और डब्बा ने जब वो फोन दिलाया था तो जनाब ने आईफोन 16 दिलाया है। और डब्बा ने जब उसको लैपटॉप दिलाया था तो जनाब जो है कहेंगे लो तुम मैकबुक लो। यस, तो इसीलिए है कि इनके खुद के रियल फैमिली कनेक्शंस कभी बन नहीं पाए। इन्होंने अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को बनाते हुए देखा नहीं, और इन्होंने 2-4 लोगों को लेकर के अपने साथ रख लिया अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आप बोलो पिज़्ज़ा पिहान को क्यों रखा, तो भाई एक लड़के को रखा, उसका कनेक्शन और बॉन्ड बन गया था इनके साथ में, खालू के मतलब जनाब के पापा के साथ में और इन सबके फैमिली के साथ में, तो वो दूसरे को भी रख लिया, लेकिन उनकी फीस उनके बाप दे रहे हैं, ये लोग बस खाने पीने का देते थे। अभी करंट सिचुएशन में ट्यूशन फीस और कपड़े लत्ते, खाना पीना, ये सब गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन उनके पापा भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बट उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। इन बच्चों को एक अलग तरीके के लाइफस्टाइल की आदत लग गई है। अब वो अपने पापा की कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एंड देयर इज नो गोइंग बैक नाउ फ्रॉम दिस। अब वो उनके लिए फैमिली भी उनकी बर्बाद हो चुकी है। एक ही बेसिस पे इनकी फैमिली ठीक हो सकती है, अगर ये लोग सब लोग चारों लोग मिलके फैसला करें कि हम अपना रहते हैं एज अ फैमिली, व्लॉग ही बनाते हैं, क्योंकि ये कमा पाएंगे तो व्लॉग के जरिए ही कमा पाएंगे, जैसे ये फैमिली कमा रही है। डब्बा बोलती है ना हमने भी तो कर लिया, तो वही चीज ये कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता करंट सिचुएशन देखते हुए कि इतना कट थ्रोट कंपटीशन है वर्ल्ड में आज के टाइम, यूट्यूब के अलावा कहीं और ये लोग अपनी जगह बना पाएंगे इतनी आसानी से। सर्वाइवल इतना इजी सर्वाइवल इजी नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए, पढ़े लिखे इंसान को जॉब नहीं मिल रही तो इनको मुश्किल है। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि मैडम की एक दोस्त थी बहुत पुरानी, जब मैडम ने शुरुआत क्या बहुत शुरुआती दिनों की, जब वो फ्लाइंग करती थी, मतलब एयर होस्टेस थी, तो उस टाइम पे इनकी दोस्त थी, वो उस टाइम तक ही रही, फिर उसके बाद में उससे कनेक्शन छूट गया। अभी जब मैडम को बीमारी हुई तो वो अभी फिर से मिलने आ गई, और इतने टाइम के लिए इतना लंबा गैप, लाइक मोर देन 16 ईयर्स का गैप मुझे ऐसा लग रहा है। तो इतने लंबे गैप के बाद अब वो मैडम से मिल रही हैं, और मैडम उनके बारे में बहुत अच्छे से लिख रही हैं कि जो कनेक्शन मतलब जो लोग फ्रिक्वेंटली मिले ना मिले, लेकिन वो बॉन्ड बना ही रहता है। तो आपको लगता है कि आप किसी से सालों साल मिलो नहीं, बात नहीं करो, फिर भी वो बॉन्ड बना ही रहता है? भाई मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है कि उनके लिए हम बोल दें
कि बॉन्ड बना रहता है मेरा। हाँ। ऐसा नहीं होता कि कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि बहुत मैडम अच्छा। के जितने बॉन्ड बनते हैं वो हाँ। वक्ती बॉन्ड होते हैं। Yes. वक्ती मतलब टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए जो पर्सन अवेलेबल है उनके लिए, उसके साथ मैडम का वाइब मैच करता है और हाँ। बॉन्ड बन जाता है फौरन। अगर उसने चमचागिरी की हाँ, जैसे हॉस्पिटल जाएंगी वहां पे सबके साथ वाइब मैच हो जाता है हाँ, इनका। फिर भूल जाते हैं। और जहाँ पे जैसे एक बार डेला गए थे, वहां पे इनका वाइब मैच नहीं हुआ था क्योंकि वहां पे लोग इनकी चाटापुटी नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने विला चेंज कर दिया था फौरन। कह वहां मजा नहीं आया क्योंकि वहां पे हमारा जो होता है जनाब के जो हमारा एक वाइब होता है वो मैच नहीं हो रहा था, तो जनाब का वाइब इसलिए मैच होता है क्योंकि वहाँ चाटापुटी नहीं हो रही होगी कि अरे सेलिब्रिटी आए हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। इनको ये फील चाहिए होता है, दे वांट टू फील गदगद एवरी टाइम हाँ। कि हमें फील करा। क्योंकि हम अच्छा सेलिब्रिटी ये उसको फील ये एसआरके आए हैं, एसआरके मीरा ये रोड के। फीलिंग उसको लेनी होती है जिसको पता है कि वो रियल सेलिब्रिटी बन नहीं पाया जिंदगी में। हाँ, ठीक है, ये इसीलिए actually उसको फील चाहिए। स्पेशली जनाब की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैडम क्या है, जैसी कोई मिलेगा बहुत दिन बाद अचानक से, भले ही वो बात करे ना करे, मिले ना मिले, फिर वो लिख देंगी लंबा चौड़ा। हमारा वो एक रहा है शुरू से, एक वो नया था, मैं आ गई हूँ इंटरव्यू लेनी। उसके साथ भी कह रही थी उसके हमारे साथ वाइब भी मैच हो गई तेरे थी। साथ एक शुरू से वो कनेक्शन रहा है। तेरे जो तू मिला था लेकिन हमारा वो कैंसिल हो गया था, बट तेरे लिए मतलब मेरा अंदर एक फील आ गया हम था, लोग का कनेक्शन रहा है। फील आ गया था। ये कैसा फील होता है, आता जाता है, चला जाता है, अगेन फिर आ चाटम जाता चाट वो कर रहा था है, दोबारा इसलिए। फिर वो मिल गया तो कहते हैं आ गया, तुम्हें देख के फिर वाइब मैच हो गई हाँ, हमारी, फिर फील आ गया मुझे। तो ये मैडम जो है ये हमेशा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दोस्ती यारी रखती हैं। जब इसको पता था कि इसके मायके की तरफ से, इसके घर की तरफ से कोई शादी में नहीं आना, तब इसने अपनी फ्रेंड्स को यूज कर लिया। जैसे फलक हो गई, ज्योत्सना हो गई, और भी एक दो इसकी फ्रेंड थी, सब आ गई वहां पे। शादी वादी इसने करी, निपटाई। अब उसके बाद ज्योत्सना फलक वो इसकी लाइफ में है ही नहीं। उन्होंने क्या बोला था, लेडी थी जो अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत आती थी इनके पास मिलने, बीच बीच में हाँ इनके लिए गिफ्ट लेके आती थी कतर से ही। अंशु नाम उसकी है। तो शादी में भी नहीं गई। उसकी शादी में भी नहीं गई। ये कैसा जिसका बॉन्ड जोड़ा है यार? डिजाइन कर रही थी उसने कोई स्टोरी भी नहीं लगाई कि हाँ। अंशु ने क्या नाम था, अंशु ही नाम अंशु है, नाम कि था। मैंने उसका जोड़ा पहना। मैडम तो बहुत पूरा व्लॉग बना लिया ये पूरा, मैंने और उसमें उसकी डाल के शादी में विश का एक पोस्ट भी नहीं एक डाला पोस्ट है भी नहीं डाला उसको कि विश मेरी करते हुए। सबसे ये वो जब आती थी कहती थी मेरी सबसे मतलब लंगोटिया यार टाइप है हाँ। जिसके साथ जनाब बैठ के भी कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, जनाब के तो वो घुस के बैठ जाते थे। अच्छा जनाब, मुझे ये नहीं समझ आता कि लड़कियों से इतना चिपक के क्यों बैठते हैं। लड़कियों से नहीं, हाँ, हर एक दूसरी लड़की जो मतलब जो मतलब मैडम के मैडम अलावा, नहीं है। मैडम के अलावा बाकी लड़कियों से घुस के चिपक के मैडम कहती बहुत comfort। इनका दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हाँ। है। तुम्हारा खुद का हस्बैंड के साथ इतना बॉन्ड अच्छा नहीं जितना उनका जिनका अच्छा है। उसके साथ कंफर्टेबल है वो। कंफर्टेबल बैठ जाते हैं घुस के चिपक जनाब के, एकदम बनियान वनियान या पहन के। यहाँ से यहाँ मिला के, बनियान बिल्कुल वनियान उतार के देना बनियान हमें। वनियान उतार के हाँ लड़कियों के साथ एकदम comfortably जनिया होके बैठे बैठे रहते थे ना उसमें दिखाए थे। और मैडम बहुत खुशी लगती है नो जब हमारा फ्रेंड्स का आपस का हमसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड उनके साथ हो। तो मैडम ये जो इतना लंबा लंबा पैराग्राफ लिख देती है, किसी से फ्रेंडशिप निभा नहीं पाती। ज्योत्सना ने इनको एक प्रोडक्ट की मेरे ख्याल से बोला था कि अब स्टोरी लगा दो या मार्केटिंग कर दो, उसका कुछ था जिसको वो प्रमोट करवाना चाहती थी। तो इसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं एक ब्रांड हूँ, मैं इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी। वो मतलब अपनी फ्रेंड को तुम अपनी शादी में ले जाओ, वहां पे उसको नचवाओ, उसको अपना फैमिली की जैसे दिखाओ, सिस्टर वाला बॉन्ड दिखाओ, और तुम अपनी सिस्टर के लिए इतना भी नहीं कर सकती। तो इतनी छोटी छोटी चीजों पे इसकी दोस्ती टूट जाती है। इसको सिर्फ वही दोस्त चाहिए जो पीछे पीछे चमचागिरी करते रहे, जैसे अंशु। और वो दोस्त सॉरी हाँ। इंटरप्ट करने के लिए, और वो दोस्त भी जो बिल्कुल भी whatever I am saying हाँ, going against that thing, अगर मैंने बोला हाँ तो उनको बोलना है हाँ, अगर मैंने बोला ना, अगर उसने बोल दिया बेटा नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं है यार, तुम मैडम सही बोल रही हो बट ऐसा ऐसा नहीं नहीं, नहीं, ये चीज तुम जाओ फिर, तुम भागो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। खत्म, वाइब मैच नहीं हो गया, अनवाइब तो हो ये गया। जो अंशु है उसकी शादी में नहीं गई, उसके लिए कोई स्टोरी नहीं लगाई, उसको कोई विश अच्छे से नहीं किया, उसके लिए जो जोड़ा बनाया था उसने शायद पहना भी नहीं होगा, इतना बुरा बट बनाया रीजन था। क्या हुआ, क्योंकि ये तो जोड़ा वोड़ा बना रही थी उसके लिए, नहीं, पोस्ट भी वो नहीं सब डाला vlog शादी के लिए। वो व्लॉग के लिए बड़बड़ करना, बट ठीक ये है। थोड़ा ऑड नहीं हो गया, मतलब आप सोचो इस ऑड चीज है को। तो इनकी पूरी फैमिली ऑड है, इसमें नया क्या है। ठीक है, इनकी पूरी फैमिली के कनेक्शन ऑड है, तो ये वाला भी हो गया, तो नथिंग इज सरप्राइजिंग ना। ससुराल सिमर का उनकी भाभियां मिलने आई, तो उसमें कि लाइफ का यही एसेंस है, ये है वो है, दुनिया भर का ज्ञान फालतू का, ठीक है। मतलब इससे कोई भी अगर पुराना अगर मिल गया तो उसके ऊपर ये लंबा जो भाषण देती है ना, वो डिजर्व नहीं करती है। मतलब बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ बड़बोलापन है। उस टाइम ये हो जाएगी कि ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जब आपसे कोई आप इस फेज में हो लाइफ के, आपसे कोई मिलने आ रहा हो, तो आपको कैसा फील होता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। वो इम्पोर्टेंट पीपल हम लोग को 8 सालों में एक बार दिखा। हाँ, वो इम्पोर्टेंट लोग हैं इनकी लाइफ में। यस।
और अगर इतने इंपॉर्टेंट लोग होते हैं इनकी लाइफ में, तो ये जब शादी करते हैं, ये कोई फंक्शन करते हैं, तो ये क्यों नहीं दिखते हैं सारे इंपॉर्टेंट लोग? वही बात है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट लोगों में तो हम लोग को तो वो हाँ। क्या नाम है वो दिख रहे थे, गौहर 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 दिख रही थी इनकी शादी में। रिसेप्शन में गौहर आई थी, लेकिन गौहर से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, क्या वही है तो ये? कह रहे हैं, ये हाँ। इंपॉर्टेंट लोग कैसे इंपॉर्टेंट लोग संभावना हैं? आई थी, ये सब इंपॉर्टेंट लोग नहीं दिखते थे उस टाइम रिसेप्शन में। भाई आप रिसेप्शन संभावना आई थी, तो संभावना को तो खैर व्लॉग बनाना था, तो वो चली गई होगी हाँ इसलिए। संभावना अपने बना के चला भी गए वो लोग। हाँ। उनका उनका तो वही काम है ना। उसको भी कह रही मैं खाना खा के नहीं आई। कौन? संभावना। बम बम भावना। हाँ, बम बम भावना। तो गाइस, ये सिर्फ बड़बोलापन। देखो, जो चीज निभानी नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलना है, तो मुंह से बोलने की मेहनत तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी है नहीं। आप सिर्फ बताइए। ज्ञान के लिए, सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ आप लोगों को बोल बोल के बताने के लिए। बस। ये जो फालतू का ज्ञान देती हैं, एसेंस ऑफ लाइफ, फ्रेंडशिप, बॉन्ड, शी शुड बी द लास्ट लेडी टू गिव ज्ञान ऑन दिस। और एक वर्ड वो भी है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। जो अपने बाप से कनेक्शन ना रखे, उसको ग्रेटिट्यूड में मान ही नहीं सकती। क्योंकि माँ बाप ने पैदा करते टाइम थोड़ा तो तुम्हें सपोर्ट किया ही है ना। और माँ से ग्रेटिट्यूड भले ही इस वो टाइम उनकी इसलिए है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ड्यूटी थी, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करती हो। नहीं, जनाब के लिए माँ feel से करती हो। ग्रेटिट्यूड है क्योंकि माँ से पूरा मतलब निकल रहा है अभी। बट वो इतना ज्यादा दिखता नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है उस वो चीज को इसलिए लेके। बोलना पड़ा था क्योंकि सबकी तारीफ पेल रही थी ये। हाँ, तो जनाब माँ ने को भी बहुत ले कुछ लिया। किया, तो उसमें माँ को भी इंक्लूड करना है क्योंकि लोग थू थू कर देंगे उसके बाद तो। हाँ। क्योंकि सबको पता है कि सेट्स पे जा रही हो तो माँ लेके जा रही है तुम्हारे बच्चे को, माँ खेल रही है तुम्हारे बच्चे को, एक धर्म दादा पिता का पूरा फर्ज निभाते हुए। वो भी बेचारे पूरा जो वो है तो पूरा पिता का फर्ज निभा रहे हैं। पिता का फर्ज निभाए। और जनाब जो है दीवाना रील बना रहे हैं बैठ अभी के भी, अभी भी। अपने उसमें जो है अपने क्लोजेट में बैठ के जनाब जो है रील बना रहे हैं। हाँ। बाकी दुनिया जो है बच्चे के साथ लगी अरे है। यार, जिसकी वाइफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हो इतनी बड़ी बीमारी के बाद, उसके बाद वो अपना 40वां बर्थडे बनाने में लगा हुआ है और उसका व्लॉग भी बना रहा है, कह रहा है ये बर्थडे इस बार स्पेशल है, डिप्पी मेरे साथ है, ये है वो। अरे तो हर बार तेरे साथ थी, आगे भी तेरे इस साथ बार कुछ है। बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन यस हाँ। जैसा कि कहते हैं कि कुछ चीजें थी जिसकी चीजों की वजह से यार, नहीं ये बंदा हर चीज, कोई भी बात होगी, तुम्हारे पापा बीमार है तो उसमें भी ये अपना एंगल अपना ले आता। तुम्हारी मम्मी का एनिवर्सरी है, उसमें भी ये अपना एंगल ले आएगा। बर्थडे किसी और का है। इसके बहन की शादी थी, पूरी लाइमलाइट खुद ले गया ये। ठीक है, मैं ये मैडम का बर्थडे आएगा तो मैडम का बर्थडे हाँ। यस करना तो बहुत उसमें कुछ चाहते भी कि थे, मतलब लेकिन एक अच्छा देखना शौहर ये डायलॉग बनने की होगा acting। कि यस करना तो बहुत कुछ चाहता था दीपी लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, अगली बार इंशाल्लाह कुछ बड़ा करेंगे। क्या बोलती दीपी? दीपी नहीं नहीं आप एकदम यूं एकदम Ego पूरा massage। ईगो मसाज करेंगे। मेरे ये जनाब- आपने मेरे आपने जनाब जो की किया है, ego massage। आपने मुझे एक पानी का ग्लास भी पिला के दे दिया, तो ये भी बहुत बड़ी, मैं एक अबला नारी, आपने उम्र मुझे इतना तो दुनिया कर्म में कोई किया है पानी नहीं देता, मेरे कि- जनाब ने पानी दिया है। हाँ, यही बहुत बड़ी है मैडम, उसी में फल बना देती हैं, एकदम गदगद हो जाती हैं। यार, एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा जो होता है, वो हर चीज उसके इर्द गिर्द जिसकी लाइफ में जो भी हो रही होती है उसमें अपने आप को घुसा लेता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, शेफाली जरीवाला, उसकी डेथ हुई, तो उसमें जनाब जब ये न्यूज दे रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं पराग का दर्द समझ सकता हूँ। पराग एज अ हस्बैंड और जनाब एज अ हस्बैंड, जनाब जैसा आदमी पराग जैसे हस्बैंड का दर्द समझ सकता है? टेल मी ऑनेस्टली। पराग जितना मुझे देखा, मैंने देखा मेरी परी, शेफाली हमेशा हाँ। शी वाज वेरी हैप्पी इन हर सेकंड मैरिज वेरी पराग के साथ, वेरी हैप्पी। बिकॉज पराग ने यू नो प्रिंसेस, शी नो एक्चुअली प्रिंसेस तो ट्रीटमेंट दिया है, मेरी परी। बट द पॉइंट इज उसने उसको अपना पूरा लाइफ जैसे उसको जीना था, हाँ, जैसे जैसे शेफाली भी। को जीना है, यू नो एग्जैक्ट माय पॉइंट। उसको वैसे जीने दिया। शी वॉज Yes. वेरी हैप्पी, और वो हर पॉडकास्ट हर इंटरव्यू में ये बात को मेंशन करती थी कि द वे पराग हैज लेट मी बी टू बी लाइक शेफाली, कि जैसे मुझे जीना है लाइफ, ही वाज वेरी हैप्पी इन दैट केस। ही वाज सपोर्टिंग हर ऑल द टाइम। जब भी वो जिम जाती थी, उसको एक्टिवा से बिठा के वापस लाता था, ड्रॉप करता था। पराग की आप शक्ल में देखो और पराग की आप हेल्थ में भी देखो, कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। शेफाली की डेथ के बाद में आप उसको देख रहे हो तो, और पराग को इससे पहले देखो। और बात ये है कि पराग मेरी परी और सिर्फ वर्डली बेसिस पे एक्सप्रेसिव नहीं था, उसने उसको वैसा रखा क्योंकि आप शेफाली के चेहरे पे वो खुशी देखते भी थे। ठीक है, हमेशा शी वाज लाइक वेल टू डू, वो उस एक्सप्रेस करती थी उस चीज को वैसे ही, बहुत अच्छे से। हमेशा उसके बारे में बात करनी बिग है। बॉस में भी उसने बताया पराग के बारे में, शी वाज वेरी हैप्पी। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ मैडम को देख लो, मैडम जिस तरीके की लाइफ जीना चाहती है, वैसा जीने की लाइफ उसके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। उसने बोला मैं हाउसवाइफ बन के अच्छे से घर में रह के खुश। जनाब जैसे आदमी कभी हाउसवाइफ बना सकते हैं? वो तो खुद हाउस हस्बैंड बन के आया उसकी शादी करके। एग्जैक्टली।
ऐसा आदमी कभी भी एक लेडी को लेडी वाली फीलिंग नहीं दे सकता, जो खुद अपने आप को लेडी वाली फीलिंग में रहना चाहता हो। जनाब को चाहिए प्रिंस वाला ट्रीटमेंट अपनी वाइफ की ऐसी तैसी करके। मेरे फैमिली को देखो, मुझे मैडम को तो चाहिए था ना वो सपना डब्बा हाँ। बांध के देने का, लेकिन वो वो सपना, ऑप्शन नहीं है। वो जो डब्बा काम बांध पे के नहीं देने का जाता तो सपना डब्बा बहुत किस कम ही बात का? मिला उनको। उसके लिए तो उसने निक्कू रख दिया 8-10 था। साल में उनको शायद मुश्किल से 6 महीने के लिए वो सपना मिला, जब तक इनका नाटक चला था जब वो वाला। अपॉर्चुनिटी मिली तब भी उसने वो उसको ग्रैब नहीं किया, उसने निक्कू रख दिया था। ठीक है ना। व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट शी सेलिब्रेटेड जनाब्स बर्थडे या एनिवर्सरी, तो उस टाइम पे जनाब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वही जनाब मुझसे कह रहे थे कि हाँ। अब यार मुझसे फ्लर्ट कौन करेगा। हाँ, तो ऐसा आदमी जिसको ये टेंशन हो कि अब मैं बाप बनने वाला हूं तो मुझसे फ्लर्ट कौन करेगा, वो इस इंसान का दुख दर्द समझ सकता है पराग का, जिसने अपनी वाइफ को एज अ चाइल्ड बिल्कुल फ्री कर रखा था। आई एम हियर फॉर यू परी, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। इनको सिर्फ बड़बोलापन आके व्लॉग में बोलना है, बीसी करनी है थोड़ी बहुत, इसलिए आके बोलना है कि मैं दर्द समझ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ। ये सिर्फ कनेक्टिविटी दिखाने के लिए, हर जगह इनकी कनेक्टिविटी तो आप जानती हैं, नहीं, मैं घुस जाता हूँ ना हर इसमें, जगह। मैं कैसे इंपॉर्टेंस ले हाँ, लूं मैं अपनी? कैसे बीच में ना आऊँ, हाँ, यू नो। अभी मेरी बीवी को बीमारी हुई है, तो मैं इस टाइम पे ये वाला स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा? अब इससे ज्यादा मैं कब फायदा उठाऊंगा इस हाँ, स्टेटमेंट का, यू नो। मैं फायदा ऐसा उठाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मतलब मैं इसको कनेक्ट ना करूँ अपने सिचुएशन के साथ। वाह, अजीबो गरीब हरकतें। वो कह रही है मेरा सिजेरियन कट जो था उसको खोल के ऑर्गन्स निकाले गए और उसको दोबारा से स्टिच कर दिया, होल्स है। तो ठीक है, मैं बोल रही हूँ सिजेरियन कट भी जो होता है वो भी हील होने में एटलीस्ट 6 to 7 वीक्स लगते हैं उसको, करेक्ट। है ना। और ये इतने बड़े बच्चे को, 2 साल के बच्चे को गोदी में बिठाए हुए है। ये कौन सा कट था कि वो चेन लगाई, चेन बंद कर दी, ऐसे ऑल थोड़ी दिस होता है। थिंग्स आर लाइक क्वेश्चनेबल, क्योंकि हो जाता है। अब हाँ। ऑटोमेटिकली आप कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है, यू नो, कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट हुआ हो भाई, लेकिन अब कितना भी मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन सी सेक्शन के बाद थोड़ा तो होता है हील होने में टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं है ना अचानक से कि आप 15 दिन बाद बच्चे को लेके गोदी में बैठ जाओगे। हाँ। और जो कि आपके बताया गया कि वो सी सेक्शन, और ये व्लॉग बना रहा है, हाँ। ये व्लॉग बना रहा है, इसको ये भी जरा सा एहसास नहीं हो रहा कि ये बच्चे को मुझे अपनी गोद में लेना है, क्योंकि बच्चा इसकी गोद में बैठेगा ही नहीं। एज अ फादर ही इज फेल्ड। अरे वो तो दिखता है, क्योंकि बिकॉज द पॉइंट इज आई थिंक ही हैज अ द बेबी हैज अ बेटर कनेक्शन विद नानी नानी एंड नहीं, हाँ, विद नानी ऑफ कोर्स, धर्मदादा, हाँ, विद धर्मदादा, नानी एंड नानी। धर्मदादा ऑफ कोर्स। और मैडम, और मैडम के साथ तो रहेगा ही रहेगा, वही हाँ। वाला केस है, क्योंकि जनाब फीड नहीं करा पाते ना, इसलिए। तो फिर तो बहुत सारे बाप नहीं करा पाते, फिर भी उनके बच्चे उनके पास भाग के जाते हैं। बट जनाब जहाँ पे क्रेडिट लेना होगा, जनाब वहाँ पूरा लेंगे क्रेडिट। हाँ। कि यस, अभी बहुत कुछ चलना सीख गया, और चूंकि मैं इसके बस साथ टॉयज लाके दे दो बच्चे को, मेरा बाप का हाँ, फर्ज बस, अदा हो बस, गया है। वो बाप भी का फर्ज। टॉयज व्लॉग में दिखा के बच्चे से ही कमा के। तो जितना तुमने उस बच्चे को दिखा दिखा के कमाए, उतने तो टॉयज भी नहीं दिए उसे। अब आप देखो ना, इनका बैंटर एक जो होता है, जो ब्लॉग इनका चलता है, उस पे अगर 15 मिनट का ब्लॉग है तो 7-8 मिनट तो पूरा उसका बच्चे पे चलेगा। बच्चे पे बच्चे को भागते हुए focus। दिखाएंगे, खेलते हुए दिखाएंगे। नहीं, और बच्चे को फ्री विल में नहीं छोड़ा हुआ है कि बच्चा कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है, आपने रिकॉर्ड करके दिखा दी, ये बोलो, हाँ ये बोलो, चलो ये करके प्रेशर दिखाओ, में आते हैं, क्योंकि ये सब बोलो। लोग बोलते हैं ना, कमेंट्स में बोलते हैं, तो बेचारे प्रेशर में रहते हैं ऑल सब टाइम। लोग कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं कि आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है, आपका बच्चा, तो बच्चे को प्रूव करवाते हैं वो। आपका बच्चा कैसा भी हो, आपको दुनिया को इतनी छोटी उम्र से उसको प्रूव करने के लिए छोड़ देना है कि नहीं ये हमारा बच्चा परफेक्ट है, बिल्कुल देखो देखो ये करवा के हम दिखा रहे हैं। इस तरीके की हरकत है। तो एज अ फादर मुझे लगता है ये हरकत नहीं करनी चाहिए अपने बच्चे के साथ में, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अरे जनाब को बहुत कुछ हरकतें हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। बच्चे से रिलेटेड छोड़ दो, अपनी पेरेंट्स से As a रिलेटेड छोड़ दो, अपनी हरकतों से रिलेटेड छोड़ दो, अपनी वाइफ के थ्रू अफेक्शनेट वाली बात, फीलिंग हटा दो। वो सब अब जनाब ने अपनी शक्ल वकल दिखा दी एकदम बन के कि हम हॉस्पिटल में थे 10 दिन 12 दिन, मैं और मेरा ये तन्हाई वो वाला character। सामने, वो दिखा रहे थे कि ये बालकनी थी और मैं था। अबे गधे, तुझे बालकनी नहीं दिखाएगा, तू दिखाएगा मैं और ये मेरी वाइफ थे यहाँ पे। तुझे वीडियोस में सिर्फ डिस्कशन ये करना था कि तूने वो वाइफ के साथ कैसे स्पेंड किया, वो टाइम कितना इंपॉर्टेंट था तुम लोग के लिए। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन योर बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रांग। तुम्हें इस बॉन्ड के बारे में और एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हमारा और कैसे स्ट्रांग हुआ बॉन्ड, मेरा पीपी का कैसे बॉन्ड स्ट्रांग हुआ। बिकॉज दिस इज द फेस जब दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझते हैं। जब एक पर्सन बीमार हो जाता है, उसके पास 24 घंटे पर्सन रहता है। बॉन्ड कोई स्ट्रांग नहीं हुआ, इतने नहीं हुआ नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये बताता, ये स्ट्रॉबेरी शेक और अपना वो जो बालकनी का व्यू था वही उसको छोड़ के दोबारा से उसी में आ गया और ये दोबारा से उसी में ही रहेगा। और मैडम को इसको बीच बीच में पैम्पर करना पड़ेगा, ब्रांडेड गिफ्ट्स देने पड़ेंगे अपने तरफ इंक्लाइंड रखने के लिए, अदरवाइज जनाब बिल्कुल दूसरी गली निकल जाते हैं। हमारा जो फाइनल टॉपिक है जिसपे हमें बात करनी बहुत जरूरी है कि ये जो डब्बा द व्लॉगर हैं, चालू अप्पी, जब भी देखो व्लॉग में कैमरा ऑन करके ज्ञान देना किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में,
कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी पढ़ाई लिखाई हो, कोई भी काम, मतलब कुछ भी बता दो, उस पर ज्ञान देना उसको बहुत आता है, क्योंकि ज्ञान देते टाइम कुछ काम करने की जरूरत नहीं है ना, प्रीवियस वर्क अचीवमेंट्स कुछ है। तो मेहर को पढ़ाई के ऊपर ज्ञान, कहती है मुझे सारा ने फोन करके 1 घंटे पूछा कि मैं पढ़ाई में आगे क्या लूं, इससे पूछा, एंड देन जिसको खुद ऑफिस से निकाल दिया गया था इसके काम जिसको से। खुद 1 महीने के अंदर निकाल दिया गया, जो खुद पढ़ाई में डम्बो रही है, जिसको खुद पढ़ाई में कॉलेज जाती थी तो सिर्फ लड़के ही अरे दिखते इसको थे कीबोर्ड और माउस नहीं पता है यार, कि वो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो इन लोग को सकता ये है। नहीं पता ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। कहती मैंने बीसीए किया हुआ है। कौन सा? बैचलर ऑफ चालू एप्लीकेशंस। वो मैंने बताया था। ठीक है, तो डब्बा हर चीज में ज्ञान देती है, क्योंकि ज्ञान देना बहुत आसान है ना। पॉडकास्ट वगैरह जो आजकल फोड़ दो ना, सीधे फोड़ दो। ज्ञान इज लाइक बस। समथिंग मुंह से फक से निकाल के आप खोल दो, बस और बात फिर से। ये मासूम बनती है, बच्ची बनती है, जिसके माइंड में इतना ज्ञान भरा हो हर चीज को लेके, जिसको पता हो कहाँ क्या कैसे बोलना है, अपनी और देखो उसमें अकॉर्डिंग यूं, होल्ड करना है। मुझे आप लोग ने हाँ। बोला कि आप लोग उसमें ऐसे हो जाती है, आंखें घबरा जाती उसकी है। नीचे नीचे चली जाती हैं आंखें। वही। आप लोग ने बोला कि हम लोग फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, फिर ऊपर आएगी, हाँ। फिर नीचे चली जाएगी। आप लोग ने बोला ऐसा ऐसा, और उसके बाद लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हाँ, हाँ। फिर ऐसे आती है। ये देखा आपने इसका तो ये अपने चीज बोलने का स्टाइल वो चेंज करती है, और ये सब देखो उसके बोलने का स्टाइल मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन जो है ना, ये जानबूझ के करती है। तो ये ज्ञान देती है हर चीज के ऊपर, और उसके बाद में आखिरी में ये बताती है, कई बार बता चुकी है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये व्लॉगिंग में, कितनी मेहनत लगती है कि हम व्लॉग बनाते हैं, मेहनत वाली यार, लाइफ है हम इनकी। लोग ना और वहीं पे पॉडकास्ट बनाते हैं, फनी भी मेहनत की बात करता हम है। इनको रियलिटी बता रहे हैं, और सारे लोगों की, हम सबके व्लॉगर्स की यहाँ पे, और सबकी यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहे, यूट्यूब वीडियोस की बात है। बहुत लोग होते हैं जो यूट्यूब में रिसर्च करके बनाते हैं, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे उनकी वीडियोस हैं। दीज पीपल रियली डिवोट टाइम, उसमें उनकी रिसर्च होती है, उसके पीछे बैकअप होती है, टीम होती है जो कि डिस्कस करती है, फिर चुनिंदा चुनिंदा वीडियोस के साथ वो लोग लेके आते हैं, जिसमें प्रॉपर एडिटिंग होती है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है। तो उनके लिए बहुत मेहनत होती है। और टिपिकली और भी व्लॉगिंग कम्युनिटीज में व्लॉगर्स हैं जो कि बाहर ट्रैवल करते हैं, अच्छे बहुत कुछ vlogs, दिखाते हैं आपको, हाँ। जिससे आपको यू सीक नॉलेज फ्रॉम दोस थिंग्स, यू नो। कुकिंग वाले व्लॉग्स, हाँ, कुकिंग वाले लोगों को व्लॉग में लाइफ उसमें स्किल, इनकी बात नहीं हो रही है, बिकॉज इसमें हार्ड वर्क डेफिनेटली हाँ। बहुत है। बट ये जो कैमरा ऑन करके, ठीक है, कुछ व्लॉगिंग जो व्लॉगर्स हैं जो सिर्फ कैमरा ऑन करके कुछ भी भग से निकाल देना है, और 15 मिनट का चेप के कैसे तैसे डाल देना है आपको। और पर्पस Doesn't है matter. सिर्फ व्लॉग डालने का। डजेंट मैटर, बच्चे कम कपड़े पहने हुए हैं, आप उनको शूट कर दो, डजेंट मैटर। उनको है कि मुझे व्लॉग निकलना चाहिए, डजेंट मैटर। उसी में जो क्या नाम है, पैर धोने वाला पतीला है, उसमें हम बिरयानी बना के खाए, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। उनके लिए माइंड में सेटअप ये है कि खोला टक्कर से, हाँ तो तुम क्या कर रहे हो, हाँ हाँ तो तुम क्या हो रहा है, अम्मी ये क्या हो रहा है, बस ये शूट करके चटर पटर करके जैसे तैसे डाल दो। बस हार्डली इसमें मेहनत, जीरो मेहनत हम कहेंगे। 0% अब आप मेहनत। जो कोई कुछ भी हाँ। बोले, बिकॉज वी आर ऑल्सो डूइंग क्या दिस थिंग, मेहनत है ये? हमें भी पता है कितनी हाँ। मेहनत। और आप एडिटिंग, हाँ। अभी पहले स्टार्टिंग में टाइम लगता था, ठीक है, डेफिनेटली हम ये नहीं कह रहे एडिटिंग में टाइम लगता है, बट नाउ शी एडिट्स, लाइक वो सारे वीडियोस नहीं एडिट करती है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जस्ट आप लोगों को, ताकि पता रहे। बिकॉज अब देखो यहाँ पे अगर हमारा 30 मिनट्स का भी कोई व्लॉग बनता है या कुछ बनाती है नेहा, तो नेहा हार्डली मुश्किल से मुश्किल, बहुत ही ज्यादा अगर टाइम लगता है तो 30 to 40 मिनट से पूरी एडिटिंग कर देती है, खटाक से अपलोड भी हो जाता है, रेंडर करके वो व्लॉग लाइव भी हो जाता है। इतनी फास्ट इनकी हो गई, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो इतना कॉम्पिटेंसी लेवल आपका बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है कि आपको पता होता खटाखट खटाखट करना। अब यहाँ पे इसके एक कृष्णा भी इसने रखा हुआ है एडिटिंग के लिए भी। शूट एडिट दोनों, शूट भी करता है और दोनों एकदम पॉटी जैसा हगा हुआ शूट करते हैं ये डब्बा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो है डब्बा यार, उठी उसकी नहीं तो है, जैसी अभी शक्ल आप लोग आती है को कैमरे पे, मेरा शाम मूड को अभी हम खराब लोग हो को जाता है। शक्कर लेके शोरबा बनाएंगे, और शक्कर के निकाल के शाम को निकलेंगे, और शाम शक्कर सरुआ से ही करा करता है वो बंदा उसके और नहीं सीरियस लिटरली, और डाल के कुछ भी हगा हुआ व्हाटएवर पॉटी वो भी मेहनत डाल के के ऊपर सर्व बात कर देते हैं करता है। आपको। वो भी और वो उसमें भी क्या है मेहनत कि के ऊपर बात डब्बा करता है। कि बहुत मेहनत लगती है हाँ। फ्रेंड्स, बहुत इसमें हम लोग को बहुत है मेहनत। फॉर गॉड सेक, मतलब अल्लाह के वास्ते यार, क्यों शर्म करो वो तुम लोग। अपने रेस्टोरेंट गया था, वहां पे कुछ रखा हुआ था, कह रहा पता नहीं ये क्या चीज है, कुछ होगी। जिसको अपने रेस्टोरेंट की डिशेस के नाम नहीं पता हो, वो कह रहा ही मेहनत करता है। जाता है बस ये देखता है आज कितनी सेल हुई, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, ठीक है। तो गाइस, इन लोगों को बिना मेहनत के सब कुछ मिला हुआ है। ये लोग मेहनत के ऊपर ज्ञान देना डिजर्व नहीं करते। जब भी ये मेहनत के ऊपर ज्ञान दे, इनको लताड़ो कमेंट नॉट सेक्शन दीज एटलीस्ट। में। नॉट दीज, हाँ। ऑब्वियसली। मैं किसी और व्लॉगर को मान लूंगा कि वो हाँ। मेहनत कर रहा होगा, एटलीस्ट वो जाके बाहर कुछ तो मेहनत कर रहा है, कुछ तो दिखा रहा है, कुछ तो आपको दिख रहा है कि यार ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे ये कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे वो कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे हम लोग ये जगह कर, कुछ तो एक्स्ट्रा दिखा रहा है। इन लोग में आपके देखो खाना, ठूसना,
आई मीन इट्स द सेम थिंग, खाना ठूसना तो और उसके बाद बाहर चली जाएंगी, शॉपिंग कर लेंगी, शॉपिंग करके वापस आ जाएंगी, बीच में इसको ये दिला दिया, उसको ये दिया, अम्मी आपके लिए ये लेके आ गए, पापा आपके लिए ये नहीं मिला था तो ये ले आए, बस। अम्मी आपके लिए खरबूजे आ गए, खत्म। अम्मी हमें खरबूजे बहुत पसंद है, हम बचपन से खरबूजे खाते थे, अम्मी इसमें खुश। ये हो गया व्लॉग। फ्रेंड्स आप लोग खुश आमदीद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली व्लॉग में फिर मिलते हैं, खत्म, बस दैट्स इट। खत्म। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको किसी भी चीज से अवेयर कर सके, आपको कुछ सिखा सके। और इसमें मेहनत जीरो जीरो, घंटा अंडा, मेहनत, अंडा। घंटा, to be कुछ honest, मेहनत घंटा। नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि ये मेहनत के ऊपर बोलती रहती है अननेसेसरली। मेहनत इसको जिंदगी में करनी नहीं थी कभी, ठीक है। और वैसे ही इसको आदमी मिल गया है जिसको मेहनत कभी जिंदगी में नहीं करनी थी, उसीलिए इसने शादी कर ली इससे। अगर ये मेहनत करने वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला आदमी होता ना, तो कभी ये डिसीजन लेता नहीं लाइफ में, जिसके पूरी फैमिली अगेंस्ट थी। जरा सा भी 0.1% हाँ, भी सेल्फ और रिस्पेक्ट जब होता। इसको फर्स्ट टाइम व्लॉग्स में दिखाया गया था ना, इसके फैमिली मेंबर्स खुश नहीं थे, इसके घर में बहुत टेंशन चल रही थी, लेकिन फिर भी मैडम ने कैमरा ऑन करके क्या बोल दिया, इन्होंने जो भी चक्कर चलाया, अफेयर चलाया, बहुत कायदे से चलाया। अरे लड़के की फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही चक्कर भी है, कायदे से चलते हाँ, हैं। लड़के की फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है और तुम यहाँ बैठ के लड़का दिखा के ज्ञान दे रही हो। तो मुझे तो उस टाइम से ही पता है कितने झूठ बोलते हैं ये। जैसे ही कैमरा ऑन होता है इनका झूठ बस चालू हो जाता है, क्योंकि सिर्फ बोल के आप अपनी इमेज बनाते रहते हैं। इन लोगों के बारे में मौदाह में ये फेमस है कि ये कैमरा ऑन होते ही एक्टिंग करने लगते हैं, क्योंकि ये वैसे है ही नहीं जैसे रियल लाइफ में है। और मैडम उनको हाउसवाइफ बनना है, एक ऐसी हाउसवाइफ बनना है जिसके पास में कुक भी होगा, क्लीनर भी होगा, और वॉशिंग के लिए भी होंगे, डिशेस के लिए भी होंगे, बच्चा भी संभालने के लिए माँ होगा। अलग से होंगी। नहीं, ये हाउसवाइफ तो बनना चाहती थी, लेकिन रिच हाउसवाइफ बनना चाहती थी, तो वो तो मिला नहीं। बॉलीवुड हाउसवाइफ बनना चाहती थी, बॉलीवुड हाउसवाइफ बनना हाउसवाइफ्स। चाहती थी। ओह माय गॉड। लेकिन यार क्या हो गया फिर, ये मैडम ने यही सोचा होगा स्टार्टिंग में कि ये जो जनाब है ये आगे जाके शाहरुख खान बन ये जाएंगे, कुछ कर देंगे जनाब, क्योंकि कुछ जिंदगी में बन जाएंगे। मैडम की 10-10 फीट की उछाल जो थी, जब जनाब की वो जो हाथ फाड़ते हैं, जग जी फाड़ते हैं, वो वाला हाँ, गाना आ डाल दूंगी गया मैं था, वो। वो मूवीज आ गई थी हाँ। उनकी जनाब की। तो उसमें मैडम को लग रहा था बस अब ये तो बस बड़े शाहरुख पर्दे में है। खान। अम्मी की ख्वाहिश थी बड़े पर्दे में, हमारा सानू जो है बड़े पर्दे में आ गया और पर्दा फट जाए। जब ये प्रेग्नेंट थी दीपी, मतलब मैडम, तो इसने बोल दिया था आकर के कि मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, आई हैव गिवन माय बिट, नाउ आई डोंट वांट टू वर्क। इसने अपने दिल की बात बोल दी थी, क्योंकि ये पता है बहुत बचपन से ही काम कर रही है, इसके फादर ने भी इसको फाइनेंशियली ज्यादा ये तो सपोर्ट चलो किया। इसने स्टार्टिंग से कर रही है, अभी देखो काफी ये टाइम अपने से पापा से इसकी नहीं बनती है, मैं उसमें इसको पूरी तरीके से गलत इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि इसके पापा ने भी कुछ बाप धर्म निभाया नहीं है बहुत अच्छे से, इसकी माँ को और इसको अच्छे से नहीं रखा। माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो अभी आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर हिम। वो आपके सामने आके वो जितना टुन्ने sweet लगते बनते हैं ऑल टाइम, जब भी मिलते हैं वो टुन्ने रहते हैं, हमें लगता है 30 ml 60 ml मार के ही आते हैं वो। तो ये सब बातें हैं मैडम कभी संजू खुल बाबा के के, साथ बैठ के। हाँ। तो लेकिन मैडम को वही है ना कि मैं आई एम ब्लेस्ड विद द परफेक्ट फैमिली, मेरे पापा ने सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, मेरे अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया, इतना अनशंड बोला है फालतू में। तो कॉल आउट तो लोग इसीलिए कर रहे हैं उसको। नाउ शी वांटेड टू बिकम हाउसवाइफ, और उसने इसीलिए बता दिया कि मैं नहीं आगे काम करना चाहती, आई हैव गिवन माई बिट। तो मैडम को फिर अगले दिन वापस आना पड़ा इंटरव्यू देने के लिए कि मेरे स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया है, मैं अभी नहीं काम करना चाहती, आगे इन फ्यूचर इफ आई गेट रोल जो कि मेरे मतलब से अच्छा होगा तो मैं उसको करूंगी। क्योंकि जनाब ने फौरन भेजा होगा उल्टे पांव जाओ, मुझे तो काम मिलना नहीं है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। करेक्ट। जनाब नहीं भेजा होगा क्योंकि उसने तो अपने दिल की बात कह दी थी, तो वो अपने स्टेटमेंट को क्यों रिवर्स करेगी। जनाब ने उसको बताया होगा कि ऐसा नहीं बोलते भाई, आगे मैं किसी कमाने लायक रहने नहीं वाला हूँ, मेरे को बस घर में बैठना है, क्योंकि जनाब को घर में बैठने का बहुत शौक है। जनाब इज इक्वल टू जनानी, और बस ओबराय मॉल जाके शॉपिंग करके आने का बहुत शौक है जनाब। और मेहनत इन लोगों से कोसों दूर है। ये आलसी, इसकी मम्मी आलसी, इसका भाई आलसी, ये सारे के सारे इतने आलसी हैं, ये अगर जरा सा भी कोई काम कर लेते डब्बा हैं, कमाल सी है, डब्बा लेटी रहती है तो पूरी लेटी रहती है आलसी, डब्बा, पूरी आलसी। और तो ये डब्बा को लोग- निकलना इसलिए पड़ता है बिकॉज द कंटेंट समथिंग शॉर्ट हो जाता है कि कहाँ से कंटेंट लेना है, तो चलो अम्मी चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा सा बस बाहर निकलती है एंड इसलिए। अकॉर्डिंग टू मी एक आलसी इंसान किसी भी चीज के ऊपर ज्ञान नहीं दे सकता। ही इज नॉट इवन ऑथराइज्ड टू To से give ज्ञान। समथिंग ऑन दिस थिंग कि आप लोग मेहनत करें। हाँ, बस ये सिंपल सी बात है, लॉजिक यही है कि Yes. अगर मैं मेहनती नहीं हूँ या मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, मैं किसी और को ज्ञान मत दूं कि आप मेहनत कैसे करना चाहिए और मेहनत क्यों करना चाहिए, आप मत बोलो इस बारे में। लेट इट बी, यू कैन कवर एनी अदर टॉपिक। और- आप ये बता सकते हो कि लेजीनेस कैसे कर सकते हैं, हाँ, ये तो कैसे तुम्हारा लेजी हो topic सकते होना हैं, कैसे चाहिए, लेट सकते हैं expertise। लंबा लंबा, Yes. यू नो कैसे 10-10 घंटे पड़े रहते हैं और आप कैसे सोफे झूठ में बोल सकते हैं। हाँ यस। और
इस चीज में तो इनकी एक्सपर्टीज है, लेकिन बाकी जो, और ज्ञान किसको दे रहे हैं? जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सुबह से शाम अपनी ऐसी पब्लिक को। करा के मेहनत ये वही करके पब्लिक है जो अपनी लाइवलीहुड, जो ठीक है कंज्यूम कर रही है आपका हाँ। इंफॉर्मेशन, आपका कंटेंट, बट द पॉइंट इज उनमें से बहुत लोग होंगे जो लेडीज हैं, बहुत मेहनत करती होंगी दिन भर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए टिफिन बना रही हैं, सुबह से लगी हुई हैं, शाम को आके इनका व्लॉग देखती हैं तो वो इंस्पायर हो जाती हैं, वो सोचती हैं ये जिंदगी भी है कितनी अच्छी, देखो कितना अच्छा बॉन्ड है। Yes. हमारी ननन के साथ हमारा बॉन्ड नहीं है भाई, आपकी ननन के साथ नहीं, दुनिया की और- सारी ननन और Yes. बावच का आपस में बॉन्ड नहीं होता है। ये रियलिटी है, कैसी बात? ठीक है, नहीं रियलिटी है, दिस इज हाउ इट इज। थोड़ा खट्टा मीठा होता ये है, एक ऐसा रिश्ते होते कभी हैं। बातचीत होती है, कभी नहीं होती हाँ है, नहीं, ऐसा रिश्ते होते हैं ये। हाँ। इसमें एक होता है ना कि वो चीज बॉन्ड आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि Real हर कोई sister अपनी वाला साइड मुश्किल से है। अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है हाँ। उस केस में। तो अब ये दिखा देंगे कि हमारा ननन इनका भावच का बॉन्ड कितना अच्छा है। मैडम का खुद की बहन के साथ बॉन्ड नहीं है, लेकिन मेरी ननन के साथ bond अरे है। हमारी तो गुड़िया, आप ऐसी लेडी को क्या बोलोगे जिसका खुद की बहन के साथ बॉन्ड ना हो और वो ननन के साथ बॉन्ड बनाए? अभी गुड़िया थी, अभी चुड़िया बन चुकी है वो बिल्कुल। गुड़िया अब तो बिल्कुल, गुड़िया के बारे में गुड़िया नहीं बोलती मैडम, गुड़िया ने इनकी पहले पुड़िया गुड़िया बना बोलती के है, गुड़िया खुद अंदर से इनको दे पीछे दी। से आ रही तो मैडम ऐसे देख के बैठ जाती है, ये भी नहीं कहती अरे तुम आ गई बिटिया। क्योंकि वो गुड़िया नहीं थी, वो बुढ़िया थी, बुढ़िया थी। जिसको बुढ़िया बताया जा रहा था। हम बुढ़िया, हम जादू की पुड़िया थे। और सबको उसने लपेट लेती है, सब लोगों को उससे बर्दाश्त, मतलब उसको करके रहना पड़ता है, सबको लपेट लेती है। रिजा से अगर नाराज होगी तो रिजा को दिखा देगी नेगेटिव, रेहान से नाराज होगी तो रेहान को नेगेटिव, और अम्मी से होगी तो सबसे अम्मी। क्लासिक उसका हाँ। ये है, एक सिंपल सा, जो मैं 3 वर्ड में इसको डिस्क्राइब करूं, अगर डब्बा को कोई डिस्क्राइब करने को बोलेगा, हाँ। येड़ा बन के पेड़ा। हाँ, ये लेडी इतनी स्टूपिड बन जाएगी, लेकिन स्टूपिड बन के मैं आपकी सारी चीजें एक्सपोज कर दूं। वही। मैं वो हूं, मतलब ये अगर मैं डब्बा हूं तो मैं येड़ा हूं बन जाऊं, लेकिन मैं आपकी चीजों को एक्सपोज हाँ। करना शुरू कर दूं। पता है क्या हुआ था? वो रुखसाना इनकी जो मेड है ममोदहा वाली, वो है ना बेचारी, थोड़ा सा आपने देखा है वो कैसी है, ठीक है? तो उसको गेटअप वो वाला पहना दिया, शिमला इमला, पता नहीं शिमला नहीं, कहीं पे ये लोग गए हुए थे, अजमेर शरीफ जाने कहाँ कहीं गए हुए थे, तो वो उसको गेटअप, वो बेचारी बहुत फनी सी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो ये इतनी हरकतें करती है, ठीक है? ये सस्ते सस्ते सूट ले आएगी वहाँ पे लोकल मार्केट से, कहेगी यही अच्छे लगते हैं कॉटन वाले, ये सूट इतना अच्छा है, अगर देना नहीं होता ना तो मैं रख लेती। तो इतनी ज्यादा शातिर है ये, आप लोगों को उल्लू बनाती है। हर स्टेटमेंट के देने का इसका मतलब ही होता है कि मैं जो करना चाह रही हूँ वही समझो, अपना दिमाग मत लगाओ। ये इसकी वो पूरी स्ट्रेटेजी। और एक और लाइन मैं इसके लिए बोलूंगी, बन जाओ पगला काम करे अगला। ये भी है, करेक्ट। खाना बनाना नहीं आता लेकिन ज्ञान देना आता है, कैमरा पकड़ना आता है, व्लॉग एडिट करना आता है, पैसे गिनना आता है सीए रखना आता है, बेवकूफ बनाना आता है, प्रॉपर्टी बनाना आता है, और लड़का फंसा करके शादी कर लेना आता है, लड़के की फैमिली को इग्नोर करना आता है, सब आता है, सब आता है, लेकिन जो आना चाहिए वो नहीं आता है। लेकिन पगला हूं मैं पगले हूं। यस। बिकॉज अब मुमरा में जाके ये नकाब पहन के गई है, ठीक है? तो क्या वहां पे औरतों को ये नहीं दिख रहा कि ये गाड़ी में बैठ के 2 लड़कों के सामने वो चेंज कर रही है अपना नकाब, सब बाल वाल उड़ा के सब दिखा रही है, सब कुछ कर रही है, फीड कराते हुए दिखा रही है। मतलब ये सब चीजें जब अपने आप को हिजाबी बता रहे हो तो नहीं करनी चाहिए। ढोंगी, लिटरली ढोंगी। इनकी पूरी फैमिली व्लॉगिंग में आके दुपट्टा सर में रखने लगी, उसके पहले किसी के सर में दुपट्टा नहीं होता था। हर तरह से चाहे आप कह रहे हो फैमिली बॉन्ड दिखा के, चाहे रिलीजन पर्सपेक्टिव से आप देखो, हर तरफ से इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरा बीड़ा उठा रखा है। काम क्यों कर रहे हैं? हर जगह पे नहीं बात हो रही है, बात हो रही है लिटरली जहाँ पे इनका फील होता है कि ये जैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं पब्लिक के सामने, उससे कतई बुरी तरह से ऑपोजिट होता है इनका एक्शंस, ठीक है? अब ये क्या है, पब्लिक है नादान, पब्लिक लोग देखते हैं, इतना कौन ध्यान रखता है कि 2 साल पहले वाले व्लॉग में आपने बोला था कि ये जो कढ़ाई होती है इसमें अम्मी काली काला हो जाता है, तो इस काली काली कढ़ाई में जो है बनाना नहीं चाहिए। और उसी काली कढ़ाई को 2 साल के बाद आप लोग की कढ़ाई वही चल रही है, सेम टू सेम लोगों को ज्ञान देना, कोई भी ज्ञान चीज पेल हो दो ज्ञान बस, देना, वही है। तो और ये मैं है आपसे ओवरऑल बस। और आखिरी में मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सौरभ जोशी है उसके 1-2 फैमिली व्लॉग्स देखना जहाँ पे वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चाहे चाची चाचा की एनिवर्सरी मना रहे हो, जब भी आपको टाइम मिले तो आप सिर्फ इसलिए देखना कि रियल फैमिली में इंसान कैसी बॉडी लैंग्वेज में होता है और कैसे सबका ध्यान रख के एक फैमिली में अलग अलग नहीं, वो जॉइंट फैमिली में एज अ जॉइंट फैमिली रहते भी हैं। आप सिर्फ उनका इंटरेक्शन देखना आपस में, आपको बातचीत में, आपको नेचुरल और फेक में फर्क पता चल जाएगा साफ साफ, और आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हो, ज्यादा एनालाइज करना है करेक्ट। सो दैट्स इट अबाउट टुडेस पॉडकास्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे बहुत एंड लंबा वी आर podcast हो साइनिंग गया। ऑफ, बहुत हो गया अब आज के लिए। नेक्स्ट उसमें फिर से मिलते हैं कुछ नया
टॉपिक के साथ। Yes. और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे पॉडकास्ट चाहिए अपार्ट फ्रॉम व्लॉगर्स, आप हमें बताओ, बिकॉज डेफिनेटली हम लोग एज अ हस्बैंड वाइफ भी किसी और टॉपिक पे, कोई सोशल टॉपिक पे, सोसाइटी रिलेटेड हमारा जो खुद का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम रख सकते हैं। तो आप लोग को अगर सुनना हो तो आप बताइए, हम उस पर भी बनाएंगे पॉडकास्ट। श्योर, चलिए बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।